हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर? हाँ, ये हमारा देश भारत है, जिसको हम लोग इंडिया भी बोलते हैं इंग्लिश में, और साथ ही साथ इसको हम लोग हिंदुस्तान भी बोलते हैं, और हम लोग भारत माता भी बोलते हैं। इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही हम अपने देश से भी प्यार करते हैं। इसीलिए हम लोग भारत माता कहते हैं अपने देश को। और साथ ही साथ हमारे देश की या फिर दुनिया में किसी भी देश की अपनी कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है या उसको दिखाता है दुनिया के सामने। उसे ही हम लोग कहते हैं नेशनल सिंबल या राष्ट्रीय चिन्ह। सभी देश के अपने अपने राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल सिंबल्स होते हैं, और हमारे देश के भी है। सबसे पहले हम कौन से भाषा में बात कर रहे हैं? हिंदी में। तो हमारा राष्ट्रीय जो भाषा है यानी नेशनल लैंग्वेज जो है वो है हिंदी। हिंदी हमारे देश का राष्ट्रीय लैंग्वेज है, तो आप सभी को हिंदी आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ये गीत जब हमारे देश में बहुत बड़ा हमला हुआ था, तो इस गीत के जरिए ही हमारे देश के जो सैनिक थे उन्होंने अपने अंदर एक जोश भर लिया था, जिससे उन्होंने दुश्मनों को यहाँ से, लोगों को, जो बुरे लोग थे उनको यहाँ से भगा दिया था। तभी हमारा देश भी आज़ाद हुआ था। सुफलाम सुजलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। है ना, बहुत ही जोशीला गाना। तो ये गाना तो आपको आना ही चाहिए। तो अभी हम लोग और भी कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल, जो कि है टाइगर, जिसको हम लोग हिंदी में बाघ भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसको इंग्लिश में हम लोग पीकॉक बोलते हैं। उसके बाद क्या है हमारा नेशनल फ्रूट यानी राष्ट्रीय फल, जिसे हम लोग आम कहते हैं। और अब है अगला जो है वो है हमारा राष्ट्रीय पेड़ वृक्ष यानी कि नेशनल ट्री बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। उसके बाद हमारा आ गया नेशनल करेंसी यानी राष्ट्रीय मुद्रा। आप र शब्द जानते, अक्षर जानते हैं, उसमें एक और नीचे स्लिपिंग लाइन देके इसका सिंबल ये है, ओके, जिसको हम लोग रुपीस भी बोलते हैं। अब है हमारा नेशनल एंथम गण मना। नेक्स्ट है हमारा फ्लैग, ये तो बहुत ज़रूरी है, जिसे हम लोग हिंदी में झंडा कहते हैं। तो हमारे झंडे के सबसे ऊपर में होता है केसरिया रंग, जिसे इंग्लिश में हम लोग सैफरन कलर कहते हैं। मिडिल कलर जो होता है बीच वाला वो होता है वाइट, और सबसे नीचे में है वाइट यानी सफ़ेद, उसके बाद सबसे नीचे है ग्रीन कलर यानी हरा रंग, और बीच में एक चक्र है यानी कि इसको अशोक चक्र कहते हैं। इसकी अलग अलग महत्व है और इम्पोर्टेंस है। जो सबसे ऊपर में जो केसरिया रंग है वो हमारे देश की शक्ति और साहस को दिखाता है। उसके बाद आता है हमारा वाइट कलर यानी सफ़ेद रंग। ये इसका मतलब क्या है? शांति और सत्य, यानी हमारा देश सब लोगों से प्यार करना, शांति से रहना और एक दूसरे से सच बोलता है, इसके प्रतीक है। उसके बाद आता है हमारा हरा रंग, जो कि नीचे वाला रंग है। इसका मतलब क्या होता है? हरे रंग का मतलब है हमारे देश में हरी भरी यानी पेड़ पौधे बहुत अच्छी है, उगती है। क्यों उगती है? क्योंकि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही हेल्दी है, इसीलिए हमारे लिए यहाँ पर हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, सब तरह की चीज़ें मिलती है।
सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे हमारे जो मिडिल में है ब्लू कलर का अशोक चक्र। चक्का का मतलब क्या होता है कि वो घूमते रहता है और आगे बढ़ता रहता है। वैसे ही अशोक चक्र का मतलब होता है कि हमारा जो देश है वो हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहे और कभी भी ना रुके। तो ये सब हमारे फ्लैग की बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हमारे फ्लैग के इम्पोर्टेंस के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं ये कौन है। महात्मा गांधी जी, हमारे देश के राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। इसके बाद कौन है, हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब कौन आ रहे हैं, ये तो सबको पता होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो हम लोगों ने अपने देश के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी और जानी। सो हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे, आई लव माई इंडिया, है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।